क्लोजेस। इसमें तुम्हारे को एक चीज दिमाग में रखनी होती है, क्लोजेस कहते किसे हैं? कनेक्टर। किसे कहते हैं क्लोजेस? कनेक्टर। 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 और जो ये कनेक्टर होते हैं आपके, ये WH वर्ड्स, आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो, सो दैट, ये कनेक्टर अनलेस। होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन आपके 10th क्लास में केवल WH वर्ड बोर्ड में आ रहे हैं पिछले 3-4 साल। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे नाइदर नो आइदर और नहीं आ सकते, कराने तो वो भी पड़ेंगे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से केवल WH वर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे। तो इन WH वर्ड्स का जो क्लोज के रूप में आना होता है, तो ये तो तुम जानते ही हो, हर WH वर्ड का हिंदी में अर्थ क से शुरू होता है। वॉट माने क्या, वेन माने कब, वाई माने क्यों, विच माने किसका, हुम माने हाउ मतलब किसको, कैसे। हु हाउ माने कैसे। तो सब में आप देख रहे हो क का अर्थ आ रहा है। लेकिन ये क का अर्थ क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो। तो प्रश्न आपका WH से नहीं बनता है, हेल्पिंग वर्ब के कारण बनता है। वो हेल्प दे रहा, व्हाट इज योर नेम, वो इज हेल्पिंग वर्ब लग गई। तो ये प्रश्न है। अगर मैं आपसे बोल दूं आई नो व्हाट योर नेम इज, ये बीच में आ गया व्हाट, और इज आपका व्हाट के तुरंत बाद नहीं आया, या व्हाट का हिंदी अर्थ हो गया जो। आई नो व्हाट योर नेम इज, मैं जानता हूं जो आपका नाम है। वेयर डू यू लिव इज ए क्वेश्चन, क्योंकि वेयर के तुरंत बाद हमने डू का प्रयोग किया। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। नहीं, अगर मैं बोलूं आई नो वेयर यू लिव, तो क आपका बदल के हिंदी में ज हो जाता है। मैं जानता हूं जहां आप रहते हो, तो क का अर्थ बदल के आपका ज हो गया। तो सारा खेल ये चलता है इसके। तो आपको उस क के अर्थ को ज में तब्दील करना है, मीन सहायक क्रिया को उसके बाद नहीं आने देना है। क्लोजेज आपके पेपर में दो तरीके से है। अब ये कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता 2021 में वो किस तरीके से आए। आपके क्लोजेज दो टाइप से आते हैं। कैसे? एक तो ब्लैंक से आता है, जैसे आपका सेंटेंस दे दिया आई नो डैश योर नेम इज। अब आपका वहां लिखना है, अपने आप ढूंढ के बताओ कौन सा क्लोज सेट होएगा यहाँ। तो आप कह दोगे था व्हाट योर नेम इज, व्हाट सेट हो रहा है। अब आपने व्हाट का पता कैसे लगाया कि व्हाट ही है? मैं बोलूं जैसे आई नो द प्लेस डैश यू लिव, अब बताओ कौन सा क्लोज लगेगा? तो ब्लैंक के लेफ्ट साइड में कौन सा वर्ड आ रहा है? आई नो द प्लेस डैश यू लिव। तो आप ये बताएं, डैश के लेफ्ट साइड में कौन सा वर्ड बोला मैंने? जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, यस। आई नो द प्लेस यू लिव, ये सेंटेंस द लिखा। दो द ये आई नो द आपका मैंने प्लेस। ये सेंटेंस दे दिया, सपोज करो। अब ये बताओ यार कौन सा क्लोज आना चाहिए? व्हाट। वेयर। वेयर वेयर। आएगा। वेयर। इसका इसका सीधा सा सिंबल है। आपको प्लेस। इसको ढूंढने के लिए क्या करना होता है? ये ब्लैंक के लेफ्ट साइड में जो वर्ड आ रहा है ये, प्लेस। इसको याद करना है। अगर यहाँ कोई स्थान का नाम आता है तो आंख मीच के वेयर लगा दो। हर क्लोज का एक पर्टिकुलर नियम है।
तो बेटा एक तो सेंटेंस पेपर में ऐसे आएंगे तुम्हारे, दो तरीके से क्लोजेस आते हैं तुम्हारे, मैं दोनों लिख के दिखा रहा हूँ। एक तो यूं आएगा, ठीक है, एक में यूं लिख दूं, आई लिव एट आर के पुरम, पूरा many people live there। एक ये तरीका होता है आने का, इसमें आपका यूं लिख के देगा बोर्ड में, इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके बताओ बाय यूजिंग, और इसमें क्लोज आपको लिख के दे देगा, वेयर का प्रयोग करके लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखेंगे आप इसमें? आर के पूरम के बाद हाँ, तो इसका बन जाएगा आपका आई आई लिव लिव एट एट आर के पुरम एट आर के पुरम पुरम वेयर where many people people live live there। there नहीं, there। देयर हट जाएगा। है। अब आप ये देखो, ये वाला हार्ड लगा तरीका या ये हार्ड लगा? ये दो तरीके से आते हैं बोर्ड में क्लोजेस, बताओ कौन सा तरीका हार्ड है? दोनों ही सिंपल है नीचे सर। वाला नहीं, नीचे आपको वाला पहले तरीके में ब्लैंक के लेफ्ट वाले वर्ड को और ब्लैंक के राइट वाले वर्ड को देखना पड़ता है कि ब्लैंक के पहले क्या आ रहा है और ब्लैंक के बाद में क्या आ रहा है। ठीक है, पहले वाले तरीके में तो ये देखना है, दूसरे वाले तरीके में आपको एक वर्ड रिमूव करना पड़ता है सेकंड वाक्य का। तो जब वो सेकंड वाक्य का एक वर्ड रिमूव होता है तो उसमें कौन सा WH वर्ड लगता है? देखिए इसमें एक आनंद ये है, बोर्ड तुमको ये वर्ड लिख के देगा, इसमें नहीं देगा, इसमें देगा। अब इसका एक ही नियम है, पूरे के पूरे आपके WH वर्ड का एक ही नियम चलेगा सेकंड वाले प्रोसीजर में। इस वाले में तो आपका एक ही नियम होता है जो मैंने अभी आपको बताया, आपको एक वर्ड रिमूव करना पड़ता है और बाकी रटो। आपको हर उसमें रटना पड़ेगा किसमें कौन सा वर्ड अटता है कौन सा नहीं अटता। और सेकंड वाले में एक नियम काम करेगा बस, वो नियम याद हो गया, सेकंड वाला कंप्लीट। अब मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड में आपके ये पैटर्न भी आ सकता है, ये पैटर्न भी आ सकता है। कोई भी स्टूडेंट इस गलतफहमी में न रहे कि भाई वहाँ कौन सा यही वाला आना है या कौन सा वो नहीं आना है। आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। अब पहले अपन पहले वाले तरीके को फॉलो करेंगे, इस वाले तरीके को लें, उसके बाद फिर मैं आपको इसका रूल लिखूंगा। और दोनों बच्चों जैसे हैं बिल्कुल याद करने के लिए, 2 नंबर का आता है पेपर में, 2 में से 2 आते हैं। और तुम भी आज की तारीख में ये दोनों बढ़िया तरीके से जान जाओगे। भाई आप पैटर्न ध्यान कर लें, याद कर लें सर। आपका क्लोज टॉपिक 2 तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है, एक तो ब्लैंक देकर जिसमें आपको WH वर्ड खुद अपने दिमाग से ढूंढकर लगाना है, दूसरे में 2 वाक्य आते हैं, एक तो ये और एक ये, इसमें आपको WH वर्ड बोर्ड वाला लिख के देता है। अब आपको दोनों वाक्यों का एक बनाना है, ये इसका सिंपल सा तरीका है। अब अपन पहला तरीका करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, अभी याद हो जाएगा तो हो ही जाएगा, नहीं तो ये अटक जाओगे तो अटक ही जाओगे। ध्यान से सुने अब आप इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। आपका ओके सर। हु
whom, what, which, how, when, who, whom, which, what, how, when, where। और वैसे बोर्ड में मैं तुमको बता दूं, ज्यादातर जो आने वाले होते हैं वो ये ऊपर के 4 होते हैं बस, बाकी नहीं आते तुम्हारे को। बाकी तो मैं कराना है करके करा रहा हूँ, वरना हु Sir, what? हूम और Which हुज को what? तगड़ा है। No, क्या sir. क्या कह रहे हो? सर आपने बोले ऊपर के 4 वाट वाला 5 पे सर, क्या वाट वाला? 5 नंबर पे सर, ये नहीं आएगा सर। ऊपर के 4 बोर्ड में सबसे ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखो बस, ओके बाकी सर। नहीं आते। ये गैस बता रहा हूँ, करने तो सारे ही हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, हु का मतलब क्या होता है? कौन? कौन? जो। हिंदी में क्या होता है हु का मतलब? जो। 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 और इसको करने का तरीका क्या होता है आपका, ये देखिए। आपका ब्लैंक के लेफ्ट साइड में पर्सन आएगा। पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति। व्यक्ति। यहाँ लिख देता हूं मैं, कैसे लिखे तुम्हारा व्यक्ति, मैन या वुमन, कुछ भी हो सकता है आपका, मैन या वुमन में से, ठीक है। या कोई नाम आ जाए व्यक्ति, लड़के का नाम भी आ सकता है, तो नाम से भी तो आदमी का ही पता लगेगा, ठीक है। आदमी हाँ सर। या औरत कोई आएगा, उसके बाद ब्लैंक आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब आएगी। आंख मीच के हु लगा देना। अगर ब्लैंक के उल्टे हाथ की तरफ व्यक्ति और सीधे हाथ की तरफ वर्ब आ जाए, ये वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, और ये आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, कोई सी भी वर्ब हो, आप तो आंख मीच हेल्पिंग वर्ब में मतलब इजे मार वाज वर एडेवेट या डू डैट डिड, कुछ भी हो सकती है, या मेन वर्ब के रूप में आपका लिव या क्रिएट, कोई सी भी मेन वर्ब जिसकी 5 फॉर्म होती हैं। तो जैसे ही आपके ब्लैंक की तरफ इधर इंसान इधर वर्ब, या तो आप ये लिख दें इधर ये मेन वुमन नेम अच्छा लग रहा है या इंसान लिखूं? मैन, वुमन, इंसान ही पर्सन, इंसान इंसान। लिख लिया था। पर्सन। हाँ, ठीक है। होम में क्या नियम लगेगा? मतलब जिसने, इसकी हिंदी क्या होगी? जिसने, जिसको। जिसको। अब इसका क्या नियम होएगा? आपके ब्लैंक के लेफ्ट साइड में भी इंसान आएगा और राइट साइड इंसान। में भी इंसान आएगा। ये इंसान में आपका प्रोनाउन भी हो सकता है, ही शी, ये भी हो सकता है, लेकिन ही भी तो इंसान के लिए ही आएगा, जानवर के लिए तो आता नहीं है, ठीक है। हाँ सर। यस और सर।
विच में क्या आएगा? विच का मतलब क्या होता है? जिसमें। उसका मतलब भी जो हु का मतलब होता है वही विच का मतलब होता है, सेम अर्थ। लेकिन हु और विच में एक मामूली सा अंतर है। क्या? इधर वस्तु आती है लेफ्ट साइड में, या कोई एनिमल आएगा, जानवर का नाम, जानवर आएगा। और उधर वर्ब आएगी। वो वर्ब कोई सी भी हो सकती है, हेल्पिंग भी, मेन भी। अगर आपके ब्लैंक के लेफ्ट साइड में कोई वस्तु या जानवर आए और राइट साइड में वर्ब आए, आंख मीच के विच लगा देना, सोचना ही नहीं है। हुज का नियम क्या है? जिनको। जिसका। क्या अर्थ होता है हुज का मतलब? जिसका। जिसका। तो इसमें क्या आएगा आपका? इधर आपका रिलेशन आएगा, रिश्ता। कोई रिश्ता। रिश्ते का नाम आएगा, पापा, मम्मी, बहन, दोस्त, कोई सा भी रिश्ता हो सकता है। ब्लैंक के लेफ्ट साइड में रिश्ता आएगा, ठीक है। ओके सर। और इधर भी आपके राइट साइड में, जैसे आई नो, या यूं कर लो आप, यहाँ रहने दो रिश्ता, आप तो ऐसे करो। यहाँ आपका कोई वस्तु या नेम, ऐसे कर लो, ये ज्यादा आसान रहेगा। वस्तु या नेम और यहाँ रिलेशन, ऐसे कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ रिलेशन कर लो, भाई बहन, डॉक्टर, सिस्टर, कोई सा भी एक रिश्ता आ सकता है आपका। रिश्ता भी लिख के दिखाऊं, याद रहेगा? याद रहेगा। ब्रदर, याद है। सिस्टर, फादर, मदर। मदर, कुछ भी आंटी। आ सकता है। आंटी। अंकल। हाँ, ग्रैंडफादर। वो कोई सा भी हो सकता है आपका। वो रिश्ता कोई सा भी हो सकता है। वाट में क्या होता है? वाट का मतलब क्या होता है? क्या? जो। जो। इसका अर्थ भी जो। जो होता है। हाँ, लेकिन वाट का मतलब हिंदी हाँ। में होता है बात। कोई सी भी बात की जाती है उसके लिए वो लगता है वाट। इसका कोई नियम कानून काम नहीं करेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें, सिंपल सा, आपके ब्लैंक के पहले कोई बात वाला वर्ड आएगा, या मतलब कोई ऐसी चीज जो अपन डिफाइन नहीं देते। आई नो डैश ये जानते हैं। योर नेम इज, मैं जान, बस जो की हिंदी आती है, या कोई जो चीज हो उसके लिए तो बात कहते हैं। वैसे जनरली इसमें ऐसा ध्यान रखना है, तो आपको अपने आप नियम से बनाना है। ये केवल हिंदी से होएगा वॉट, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। वॉट को केवल हिंदी से, वो बातचीत आनी चाहिए उस बीच में, सेंस लेना पड़ेगा तुम्हें इसमें। हाउ में हाउ कैसे। जिसका, भाई ज लग जाता है ना क्लोज में, तो हाँ। यहाँ आपका वे आएगा काम करने का तरीका। ब्लैंक के लेफ्ट साइड में कोई तरीका आएगा, और वैसे आमतौर पे वे आता है लिखा हुआ, WAY। जहां तक तुम्हारा भाग्य साथ दिया तो वे ही लिखा हुआ आ जाएगा। राइट साइड में कुछ भी आ सकता है, उसका कोई नियम नहीं है। लेकिन आपके इधर वे आ जाए तो आंख मीच के हाउ लगा देना, सोचना ही मत, तुम्हारा 10th क्लास में निकल पड़ेगी।
वेन का मतलब जब। 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 इसमें सिंपल सा है, ब्लैंक के लेफ्ट साइड में क्या आएगा लिखा हुआ? टाइम। टाइम, समय। बस टाइम। राइट साइड से कोई मतलब नहीं होगा। जहाँ। और वेयर, वेयर जहाँ। में क्या जहाँ। मतलब होता है? जहाँ। जहाँ। जहां। इसमें क्या आएगा बताओ? प्लेस। स्थान, इधर प्लेस। ब्लैंक के लेफ्ट प्लेस। साइड में तो प्लेस, प्लेस। आगे कुछ भी आ सकता है, कोई नियम नहीं है। ये सिंपल सा सूत्र है बस इसका। आपके बोर्ड में 70% आजकल ऐसे आते हैं पेपर में, और 30% ऐसे। आप बिलीव नहीं करोगे, 2019 में 2 एग्जाम्पल आते हैं आपके क्लोजेस के, तो उस बंदे ने एक तो दे दिया पहला और एक दे दिया दूसरा, दोनों तरीके की लगा दिए। और उससे पहले 4-5 सालों तक लगातार आपका पहले वाला पैटर्न चल रहा है, दोनों के दोनों पहले पैटर्न पे चल रहे हैं। इस साल भी आपके इसी पैटर्न से आया नहीं, ये वाला पैटर्न आया है इस बार भी, सेकंड वाला। तभी तो मैं कह रहा हूँ कोई गारंटी नहीं है आपके किस टाइप के आए। अब ये वाला ज्यादा आसान है वैसे, हाँ, लेकिन अगर आपने WH वर्ड के ये हिंदी अर्थ याद कर लिए तो तुम्हारे को इसमें भी फायदा हो जाएगा। और वैसे मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, मैं तुम्हारे को जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो जो ये वाले की तो मजबूरी है, ऐसे ही करानी पड़ेगी, लेकिन सेकंड वाले में मैं आपको ये लिख के नहीं दूंगा। आप ही को सर्च करना है कौन सा WH वर्ड लगना है, ओके सर। कहाँ लगना है। मैं आपको तैयारी कराने के बाद फिर ये वर्ड नहीं दूंगा। अब आपका जैसे देखिए, ये अपन के सिंपल से रूल हो गए इसके, ठीक है। अब समस्या ये है, हटते कौन कौन से वर्ड हैं इनमें? क्या हट गए। इनमें कौन कौन से वर्ड हटेंगे आपके? अब ये दिखाओ बस, तो सेट कर दूं मैं 1 मिनट, क्योंकि अभी हटने वाले वर्ड नहीं लिखे हैं मैंने इसमें। अब आपको वो हटने एग्जाम्पल दे वाले दो। वर्ड भी याद करने पड़ेंगे, किसमें कौन सा वर्ड हटता है। वो आपको सेकंड पैटर्न वाला जो पेपर है उसमें काम देगा, वो हटने वाले वर्ड। नहीं तो वो सेकंड वाला नहीं हो पाएगा तुमसे फिर कभी भी। तो देखो, हटाने वाले वर्ड कौन से होते हैं, अब ध्यान देंगे। अब आप इसमें सेकंड वाक्य का क्या लिख दो, या दूसरे सेकंड वाक्य का सेंटेंस। सब्जेक्ट हटेगा। क्या हटेगा? सब्जेक्ट। दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का ऑफ सब्जेक्ट। जब सेकंड। 2 सेंटेंस देगा ना सेकंड पैटर्न पे, तो फिर ये वाला नियम काम करेगा आपका जो मैं लिख रहा हूं अभी। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटेगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको सबके लिख दूंगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। हाँ सर। होम में क्या हटेगा बताओ? दूसरे वाक्य का। क्या हटेगा बताओ, अंदाजन। दूसरे वाक्य का। हर उसमें दूसरे वाक्य का हटता है जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, वो क्या हटता है बस ये बताओ। बताओ, ये तो मैंने पेस्ट कर दिया, क्या लिखूंगा यहाँ? इसमें दूसरे दूसरे वाक्य का वाक्य का इंसान। दूसरे दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट हटेगा। ऑब्जेक्ट मतलब देख हिम, देख के बोल रहा है। हर, देम, ये हटेगा इसमें, ठीक है। विच में क्या हटेगा? दूसरे वाक्य का इट। याद देख के तो वही रखना। बोल रहा वाट में कुछ भी नहीं हटेगा। हाउ में
क्या हटेगा बताओ? दूसरे वाक्य का। अंदाजा लगाओ। अगर दूसरे वे आ वे रहा है तरीका हटेगा। तो वे हट तरीका जाएगा। हटेगा। इसमें टाइम हट जाएगा। टाइम हट टाइम जाएगा। हट जाएगा। टाइम टी सही आई बोला एम ई सर मैंने। टी आई एम ई हट इस बार जाएगा। सही, बस आ जाएगा तो धीरे धीरे सब आ जाता है। इस बार मैंने सही बोला सर। हाँ, तो क्या हो गया? अब अच्छी चीज है। और वेयर में क्या हटेगा? प्लेस। अरे ऊपर बताया तो था, भूल गए। वो देयर। देयर। बस ये दोनों तरीके का ये सिंपल सा हो गया। तो कहने का मतलब किस में क्या हटाने का होता है देख लो। अब अभी तो आप ये जो मैंने लिखा है हटेगा वाला उसको भूल जाओ। और इसमें क्या हटेगा? किसमें? हुज वाले में तो लिखा ही नहीं। नाम हट जाएगा वस्तु। क्या? रिलेशन। वो जो वस्तु हट रिश्ता है ना, जाएगी। हाँ। नहीं इसमें आप लिखेंगे पजेसिव प्रोनाउन हटेगा इसमें। पजेसिव ओके प्रोनाउन सर। कौन सा होता है? सेकंड नंबर वाला। माय। माय, माय। हिज, हिज। हर, योर, हर। आवर, इट्स। ये हटेगा। इट्स। इट, इट्स, इट्स। एस वाला। हाँ इट्स बोलना तो। सर ठीक इट्स ही है, बोला था। ये है इसका, बस इतना ध्यान रखना। अब अपन पहले इस पैटर्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये बेटा ओके जितनी सर। प्रैक्टिस करोगे उतना ही आनंद आएगा। ये सारा प्रैक्टिस का खेल है इंग्लिश में, बाकी कुछ भी नहीं है। ग्रामर व्रामर कुछ भी वो नहीं होती, सब कहने की बातें हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही भारी हो जाओगे ग्रामर में, जितने एग्जाम्पल करोगे। अब जैसे मैंने लिखा शी इज राखी। बताइए क्या लगना चाहिए? कौन सा नियम काम कर रहा है? फर्स्ट हु। कैसे पता लगा? नाम आ रहा है और इधर वर्ब आ रही है। लेफ्ट साइड में नाम आ रहा है। इधर वर्ब आ रही है और उधर वो हो रहा है। और कोई नियम नहीं है इसमें, तो आप आंख मीच के क्या लिख देंगे यहाँ? हु। ये आपका यहाँ अपने आप आपका हु सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आई नो सुमन बताना देंगे, इसमें क्या लगेगा? विच। बताओ जल्दी से। विच। हैं? इसमें विच। इसमें हु। 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 ये विच कौन बोला? क्या तनिष। आएगा षष्ठी? हु आएगा सर। हु आएगा इसमें भी। क्यों केन आ रहा है आएगा? उसके बाद। क्योंकि वर्ब आ गई है आपकी, कैन भी आपकी वर्ब है, मॉडल को भी यस वर्ब सर। ही कहते हैं। हाँ सर। तो इसमें आपका हु लगेगा। ठीक है, और देखिए अरे ये आवाजें किसकी आ रही है बर्तन फोड़ने की? स्पीकर बंद करो। हाँ,
ही राकेश वर्मा whom ब्रदर आएगा, इज माय फ्रेंड। क्या आएगा? whom आएगा, हूँ, whose आएगा। Yes, sir. ब्रदर आ रहा है ना, रिश्ता। हाँ Yes, हाँ sir. फिर सर। हाँ आपको क्या लिखाया था? ब्रदर, सर इधर तो सिस्टर, नेम, फादर है। सर इधर तो नेम आ रहा है इधर हाँ, तो लेफ्ट साइड में। ये क्या लिख रखा, वस्तु या नेम? ये नेम नहीं लिखा। हमें एक जानवर लिख दिया। अरे ये हु था, इसमें इंसान था, नाम था, इधर वर्ब हाँ था। सर। हुज वाले में हाँ इधर रिश्ता है, अंतर आ गया ना, इधर वर्ब है इधर रिश्ता है। ये डिफरेंस है हु और हुज में। सर मैं जानवर लिख दिया, इधर एनिमल लिख दिया किसने? मैंने। क्या मतलब? जानवर कहाँ है? I lost my purse. I lost my purse। यहाँ ब्लैंक है। अब बताओ क्या आएगा? विच विच कैसे पता? इधर वस्तु आ रही है और इधर वर्ब आ रही है वर्ब आ राइट रहा है। साइड, बीच राइट आ साइड में गया। हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, आ गया समझ में। इजी है ना? यस सर। बेटा हाँ ये सर। बहुत आसान है, बहुत मजेदार चीज है जो अपन कर रहे हैं। बहुत आसान है, सबसे बड़ी बात। She is a doctor in। बताओ क्या आएगा बीच में? हूँ कैसे पता? इधर तो व्यक्ति व्यक्ति आ इधर रहा इंसान आ रहा उधर है, इंसान इधर आ व्यक्ति व्यक्ति आ रहा है, पर्सन पर्सन आ रहा है दोनों तरफ। क्योंकि दोनों तरफ इंसान आ गया, डॉक्टर इंसान ही हो सकता है। हाँ शी इज ए यस सर, डॉक्टर। पर्सन है। हूँ आया, हाँ सर। ऐसे बनते हैं। दिस इज द ओनली वे या डैश। बताओ हाउ हाउ कैसे पता लगा? हाउ वे आ गया। वे आ गया, वे आ गया वे। बस। वे। और अगर अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, इसे सॉल्व करने के लिए इसकी हिंदी ज्यादा काम दे रही है तुम्हें, या मेरे ये बच्चों वाले नियम काम दे रहे हैं? बच्चों वाले नियम। नियम। क्यों, हिंदी से नहीं हो रहा? सर अभी हिंदी करने का टाइम ही नहीं दे रहे सर। अरे यार इसमें क्या है, देखो, वह राखी है जो दिल्ली में रहती है, मैं सुमन को जानता हूँ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। वह राकेश वर्मा है ये जिसका राकेश भाई शर्मा मेरा है। दोस्त है, जिसका भाई मेरा दोस्त है। मैंने मेरा पर्स खो दिया जो महंगा था। वो एक डॉक्टर है जिसको मैं कल मिला या जिसको मैं जिससे कल कल मिला मैं हूँ। मिला। ये एकमात्र तरीका है जिस प्रकार तुम इसे कर सकते हो। क्या है इसमें? चलो ठीक है, अपन को तो आंसर से मतलब है कैसे भी आए। अगर तुमको हिंदी हाँ का सर। तरीका अच्छा लग रहा है, यू कैन यूज इट। आपको अगर वो मेरे बच्चों वाले नियम लग रहे हैं, वैसे अच्छा लग रहा है, वो कर लो आप। वैसे मेरे ख्याल बच्चों से वाले नियम। अगर मेरे से कोई पर्सनल राय मांगे तो मैं तो यही कहता हूँ, जो जिसको जो जिसका, इससे बच्चे जल्दी सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम लोगों को ये पसंद आ रहा होगा यार, लेफ्ट हाँ साइड में सर। इंसान, इधर वो, इधर वो, इधर वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हारे को ये क्या है, ये चीज अच्छी लग रही है, जबकि आसान ये चीज है ज्यादा। और एक और ले लो आप, दैट। ये दैट को भी ले लो, मैं दैट लिखना भूल गया। दैट का भी रूल की यही होता है।
की नहीं, दैट का मतलब भी जो ही है। अब इसमें क्या होता है, दैट में आपका इधर इंसान भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ब्लैंक के लेफ्ट साइड में, और दूसरी तरफ वर भी होएगी। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे साहब, जब ये तो हु का भी नियम लग गया, विच का भी नियम लग गया, तो हम दैट ही क्यों लगाएंगे, हम तो हु इससे ही काम चलाएंगे ना। भाई अगर इंसान वर्ब आ रही है ब्लैंक के दोनों तरफ, एक तरफ इंसान एक तरफ जानवर, एक तरफ वर्ब, एक तरफ इंसान एक तरफ वर्ब, तो हु लगाओगे। एक तरफ जानवर या वस्तु आ रही है और एक तरफ वर्ब आ रही है तो विच लगाओगे।